ये जो एक जुमला होता है कि लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए या लाशों पर सियासत कर रहे हैं, मुझे जरा समझाइए सियासत कहां होती है कहां नहीं होती है। और दूसरे, अगर किसी की जिंदगी और मौत कंसर्न का मुद्दा है और सियासत सरोकारों के लिए होती है तो सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, होती ही है और सब करते अनुराग जी हैं। शांत हो जाइए, आऊंगा आपके पास, नाराज मत होइए, आ रहा हूं। हाँ राहुल सर, बात पूरी कीजिए। होती ही है, आप ठीक कह रहे हैं, होनी ही चाहिए। ऐसी घटना पर राजनीति ना हो, ये तो हास्यास्पद हो जाएगा। होगी ही, होनी चाहिए और होती है, और हर पार्टी करती है। कोई एक पार्टी ऐसी है जो कह दे कि हमने कभी किसी ऐसी दुर्घटना पर, इतनी बड़ी दुर्घटना पर राजनीति नहीं की, हमने विरोध नहीं किया, हमने आंदोलन नहीं किया, हमने वहां पर घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश नहीं की, ये तो कोई नहीं कह सकता ना। तो ये तो बहुत हास्यास्पद, सबसे हास्यास्पद बयान अगर भारतीय राजनीति में है कि एक राजनीतिक पार्टी दूसरी से कहती है कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दें। सवाल ये कि उस दिन हुआ क्या और अभी क्या स्थिति है। तो मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। पहले तो यही एक नकारात्मक टिप्पणी है उत्तर प्रदेश सरकार पर। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं आज, वो सवाल बहुत ऐसे सवाल हैं जो सबके दिमाग में थे कि आप हमें बताइए कि आपने 4 दिन हो गए, क्या क्या कार्रवाई अभी तक की है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कितने लोगों से पूछताछ की है। यही लोग और लोग भी हम लोग भी पूछ रहे थे कि भाई 4 दिन हो गए, इतनी बड़ी घटना, 8 लोगों की जान गई है, तो इस पर न किसी से पूछताछ हुई, न किसी को गिरफ्तार किया गया, न किसी को थाने बुलाया गया। ये हो क्या रहा है? तो ये तो कल हमारे साथ प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जुड़े हुए थे, उनसे मैं पूछ रहा था, ये सवाल पूछे मैंने, तो उन्होंने हर बात में, और शायद ये उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने ये कहा कि विवेचना चल रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके साथ साझा नहीं की जा सकती। मैं समझना चाहता हूं अरविंद जी से बातचीत करके कि अरविंद सर, इस तरीके से काम होता है क्या? इतने बड़े मामले में अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं, नामजद कर लिया जिसको, उसकी गिरफ्तारी नहीं। मुझे तो पता चला है कि शायद उसमें 2 अरेस्ट हो गई हैं, 2 अरेस्ट हो गई हैं और सम्मन भेजा गया है इनको, मिस्टर आशीष मिश्रा को, इनसे पूछताछ के लिए कि उनकी प्रेजेंस कहाँ थी, से उनकी प्रेजेंस दंगल वाले स्थल पे वो प्रूव करते हैं। वह किस तरीके से वो इस बात को नकारते हैं कि वो थार में प्रेजेंट नहीं थे, थार व्हीकल में जिसने कि लोगों को कुचला है। तो विवेचना तो वहाँ पे चल रही है। एक्चुअली देखिए होता क्या है, जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ऐसी घटनाएं बहुत ही कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार की एक घटना हुई है कि 8 लोग मारे गए हैं, बहुत ही दुखद प्रकरण है। पूरा प्रकरण ही बड़ा दुखद है। जो मारे गए वो बिल्कुल ऐसा है कि गाड़ी चढ़ती चली जा रही है, लेकिन क्या परिस्थितियां थी कि गाड़ियां इस तरीके से चढ़ती चली जा रही हैं, उनके ऊपर कुचल रही हैं। उसके बाद लोगों ने उतरकर बजाय पकड़ने के कि वो पकड़ लेते जो थार में लोग थे, जिससे और आगे की कॉन्स्पिरेसी का और घटनाक्रम का पता चलता, उनको वो पीट के मार दिए गए। 1-2 उसमें से भाग गए। तो इसमें जो है होता क्या है, ऐसे में अरविंद सर, 2 बातें मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब इस तरह के वो माहौल वहां पहले से ही तनावपूर्ण था, वहां रैली की जाए ना की जाए, इस बात को लेकर उहापोह चल रही थी। ऐसे में आप लोग फुट डाउन करते हैं क्या? एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप ये कहते हैं क्या कि साहब यहाँ रैली नहीं होगी, आपका जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आप बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ रैली, ये आपसे निवेदन है, क्या आप लोग ऐसा कहते हैं? या ये राजनीतिक एंटिटी पर होता है कि इसको मानेगा कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, बहुत से डिसीजंस पॉलिटिकल भी होते हैं, पर जहां पर कोई दंगल हो रहा हो या उसको ये लग रहा हो कि उसके खिलाफ डिप्टी सीएम लैंड करने वाले हैं, डिप्टी सीएम को लैंड नहीं करने दिया गया वहां पर, क्योंकि हेलीपैड के ऊपर ट्रैक्टर और बाकी सब अपना लेट गए। तो ऐसे में एक्चुअली जो ये इसमें कन्फ्रंटेशन की बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। अगर बहुत करीब रैली भी हो रही हो और दंगल भी हो रहा हो, उसके अपोजिशन में लोग बाग भी वहां पर एकत्रित हों, ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती है। ऐसी सिचुएशन को जनरली ये पुलिस को लेकर बातें की गई अरविंद सर, और पूरी फहरिस्त गिनाई गई, आपने सुना होगा जीतू पटवारी अभी पूरी फहरिस्त गिना रहे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।